महाराष्ट्र में मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। लेकिन उन्होंने जो मारा है ना, बहुत खतरनाक तरीके से मारा था। ऐसा मारा था तो मेरा कान भी है ना, पर्दा भी फूट गया था, दांत भी अभी दर्द कर रहे हैं। ऐसा मारने का तरीका उनका एकदम अलग था। उनका प्लान ऐसे है ना, पहले से ऐसा लग रहा था कि पहले से बना गया है ऐसा। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से हिंदी बनाम मराठी भाषा को लेकर वाद विवाद हो रहे हैं, ऐसे वाद विवाद के लिए बहुत ही घटिया स्तर की राजनीति और उच्च स्तर की अज्ञानता और मूर्खता की आवश्यकता होती। भाषा किसी भी दो व्यक्ति समुदायों के बीच में, भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं है। भाषा अपने अंदर उस समुदाय और वर्ग की पूरी संस्कृति को अपने अंदर समावेशित करती है। उस भाषा को बोलने वाले लोग जिस भौगोलिक परिस्थिति में, जिस प्रकार की परिस्थिति में वो रहते हैं, कैसे उन्होंने अपने आप को उस परिस्थिति में ढाला और कैसे वहां पर अपने जीवन को उन्होंने एक नई दिशा दी, वो क्या सोचे, वो क्या समझे, वो उनका सुख, उनका दुख, उनकी भावनाएं, उनकी उपलब्धियां, ये सब एक भाषा के अंदर निहित होती हैं। इसलिए आप तमिलनाडु जाएंगे और तमिल लैंग्वेज के लिटरेचर को देखेंगे तो उसमें समुद्र और समुद्र के आसपास रहने वाले लोग और वो मछुआरा और वो उसकी पत्नी, उसके मन में वो भाव, जब वो मछुआरा नाव लेकर समुद्र की गहराइयों में जाता है, इन सब बातों को आप उसमें बड़ी सुंदरता से आप देखेंगे उस भाषा में निहित की गई है। उसी प्रकार से पहाड़ी इलाकों में जो लोग हैं, वहां पर जो भाषाएं बोली जाती हैं, वहां पहाड़ और पहाड़ी संस्कृति, उसके आसपास जैसी परिस्थिति है, लोगों ने कैसे अपने आप को ढाला, उनके फेस्टिवल किस ढंग के हैं, उन्होंने किस प्रकार से जीवन के भाव को समझा, संबंधों को समझा, सुख और दुख क्या कुछ उन्होंने देखा, ऐसे ऐसे शब्दों को उन्होंने याद किया और फिर एक भाषा बनी। हर एक भाषा ही अपने आप में महान है, उसका अपमान कोई कर ही नहीं सकता। क्या आप कान के नीचे थप्पड़ मारकर किसी को आप कह रहे हैं कि मराठी भाषा ही बोलिए, ये सरासर गलत है। ये कानून के तौर पर भी गलत है, संवैधानिक तौर पर गलत है और नैतिकता के आधार पर भी पूरी तरह से ये गलत है।